नमस्कार, मैं हूं जेपी सोनी और आप देख रहे हैं जे न्यूज। और आइए अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। दौसा जिले के लालसोट कस्बे में चल रहे श्रीमद् भागवत कथा के भव्य आयोजन में कथा के छठे दिन रविवार को तुलसी पीठाधीश्वर पद्म विभूषण जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य जी महाराज के उत्तराधिकारी आचार्य श्री रामचंद्र दास जी महाराज ने अपने मुखारबिंद से भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का ऐसा वर्णन सुनाया कि यहाँ विशाल पांडाल में मौजूद हजारों महिला पुरुष मंत्रमुग्ध हो गए। लालसोट के पर्णवटी आश्रम के संत मदन मोहन दास जी महाराज के पावन सानिध्य में आयोजित हो रहे इस विशाल श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ में प्रतिदिन अनेक बड़े संतों का पदार्पण हो रहा है। रविवार को बीकानेर के संत महंत सरजूदास महाराज सहित कथा में पधारे अन्य संतों का व्यासपीठ की ओर से स्वागत किया गया। लालसोट के पर्णवटी आश्रम के संत मदन मोहन दास महाराज ने आचार्य व साधु संतों का स्वागत व सत्कार किया। कथा में सतीश शर्मा, पूर्व पार्षद महेश शर्मा, जतिन शर्मा, नदभई भरतपुर व अजय गुप्ता, राहुल कौशिक, दीपक शर्मा हाथरस उत्तर प्रदेश ने पहुंचकर आचार्य रामचंद्र दास जी महाराज का साफा व माला पहनाकर स्वागत सत्कार किया। कार्यक्रम के दौरान 4000 फीट ऊंची पहाड़ी पर गायों के जीवन को बचाने के लिए पाइपलाइन बिछाकर पहाड़ पर पानी पहुंचाने के लिए किए गए सराहनीय प्रयास व गौवंश के संरक्षण के लिए किए गए कार्य को लेकर पर्णवटी के संत मदन मोहन दास जी महाराज का माला व साफा बनाकर अभिनंदन किया गया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि गौ माता को संरक्षण देना ही उनका मुख्य उद्देश्य है। कथा में सतीश शर्मा, पूर्व पार्षद महेश शर्मा, जतिन शर्मा, नदभई भरतपुर व अजय गुप्ता, राहुल कौशिक, दीपक शर्मा हाथरस उत्तर प्रदेश, चेयरमैन रक्षा मिश्रा, जय सिंह मीणा, दीपक शर्मा दौसा, मोहन सोनी, श्याम सोनी, श्रीकांत शर्मा, कपिल पुरोहित, विक्की सोनी, विनोद गोयल, शंकर डीडवाणा, मुकेश मीणा सहित अन्य भक्तगण मौजूद थे। कथा के दौरान व्यासपीठ पर विराजित आचार्य श्री रामचंद्र दास जी महाराज ने भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं के वर्णन में माखन चोरी, पूतना वध, गोपियों संग रास लीला, कालिया नाग वध सहित गोवर्धन लीला का विस्तार से वर्णन किया और अपनी अमृतमयी भजनों के माध्यम से सभी को गोवर्धन की परिक्रमा करवाई। भगवान गोवर्धन के 56 भोग का वर्णन भी किया गया। कथा के दौरान बीच बीच में प्रस्तुत किए गए भजनों पर पूरा पांडाल झूम उठा। कथा में अमृत रस की ऐसी वर्षा हुई कि मंच पर आसीन संत मनमोहन दास महाराज सहित महामंडलेश्वर सरजूदास महाराज व अन्य संत भी दरबार में हाजिरी लगाने से नहीं चूके और भजनों की रस सरिता में भाव विभोर होकर नृत्य करने लगे। कथा के दौरान आचार्य श्री रामचंद्र दास जी महाराज द्वारा गौशाला के निमित्त सहयोग के लिए कहने पर अहमदाबाद से आए भक्तजन आर.एन. चतुर्वेदी सहित यजमान मुकेश मीणा ने सहयोग देने की घोषणा की। आरती से पूर्व आचार्य श्री ने प्रकृति संरक्षण में सहयोग करने वालों को पौधे भी भेंट किए। कथा के विश्राम दिवस पर तुलसी पीठाधीश्वर पद्म विभूषण श्री रामभद्राचार्य जी महाराज सोमवार को लालसोट भागवत कथा अमृत महोत्सव में पहुंचेंगे। उनके आगमन को लेकर व्यापक स्तर पर तैयारियां की गई है। श्रीमद् भागवत कथा के दौरान पुलिस का माकूल बंदोबस्त नजर आया, वहीं स्काउट गाइड सहित स्वयंसेवी व्यवस्थाएं बनाने के लिए मुस्तैद नजर आए। आइए देखते हैं श्रीमद् भागवत कथा के छठे दिन के कुछ अंश। और शत्रुओं के खेमे में समाधान लिख देता हूँ, जिनके पद चिन्हों पर चलकर बड़े काम हो जाते हैं, जिनके पद चिन्हों पर चलकर राम राम हो जाते हैं, वो गुरु की कृपा होती है। व्यास गद्दी पे कुछ गुरुदेव भगवान बैठे हैं और चलते हैं कथा की ओर। एक बार दोनों हाथ ऊपर उठा के जोरदार ताली बजा के आशीर्वाद दीजिए गुरुदेव भगवान। वो अपने आप झुक जाता है। जैसे फलदार वृक्ष फल के भाव से झुके रहते हैं, वैसे ही गुणीजन अपने गुणों के भार से
बड़ों के सामने, संतों के सामने, गौ माता के सामने, ब्राह्मणों के सामने, श्रेष्ठ जनों के सामने, अपने शिक्षकों के सामने झुके रहते। बोले कौन नहीं झुकता? शुष्क काष्ठा समोता, सूखी लकड़ी कभी झुकती नहीं, कभी नहीं मुड़ती, सीधी रहती है। क्यों सीधी रहती? क्यों? क्योंकि उसके अंदर की जो हरियाली है वो समाप्त हो गई है, उसके अंदर का प्राण समाप्त हो गया है, उसके अंदर का सारा गुण समाप्त हो गया है। इसलिए अगर गुणी हो तो अपने से बड़ों के सामने नतमस्तक होकर प्रणाम करना, और पता नहीं किसका आशीर्वाद फलित हो जाए और आप सफलता के शिखर पर चढ़ते चले। महाराज भगवान आए और सत्यनारायण भगवान को फिर से दर्शन को लगा दिया। भैया इतना सक्रिय रहना कि एक बूंद नीचे ना गिरे, और जो जल बचे सो हमारे अगस्त जी प्यासे रह गए थे।
वत्सल भगवान। शरीर लेकर वहाँ कोई नहीं चढ़ सकता, बड़ी परेशानी होती है। 50 लीटर जल बेचारे गांव के लोग, कागड़ा है, भिनोरी है, आसपास का जो क्षेत्र है, वह सब लोग कोई 2 लीटर लाता था, कोई 5 लीटर लाता था। ऐसे इस साधु की सेवा में वो